देखिए, पहली बार ऐसा जन आंदोलन देखने में आ रहा है आज़ादी के बाद। एक आज़ादी का आंदोलन था और अब एक ये आंदोलन है जिसमें किसान, मजदूर, समाज के सभी तबके इसके साथ जुड़ गए, मन से जुड़ गए, ज़ाती रूप से जुड़ गए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसे ये असलियत, ये सच्चाई सामने नज़र नहीं आ रही है। एक लोकतंत्र में जनता की आवाज़ जब उठती है तो सरकार का जो सत्ता में होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि लोगों की आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने, क्योंकि आम लोग अपनी बात लेकर कहाँ जाएंगे। पर जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। अब किसान के बिना मांगे, बिना किसी के कहे आप ये 3 काले कानून लेकर आए, किसानों की बात सुनी नहीं, उनकी आवाज़ तक नहीं उठने दी। और आज भी यही चल रहा है, एक दिखावा, एक ढोंग चल रहा है। 10 बार 11 बार फिर बुला रहे हैं, लेकिन किसानों का देखिए आप कि वो फिर भी हर बार जाते हैं ताकि सरकार कल को ये ना कह दे कि ये हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो जग जाहिर बात है, सब जानते हैं कि ये लोग ऐसे नाखुश हैं। और उन्होंने खुद बाहर निकलकर सार्वजनिक जगहों पर कहा है, मीडिया के सामने कहा है कितने लोगों ने। तो ये तो सब सामने है बात। अपनी सरकार से जो खुश ना हो, चाहे उनके अपने विधायक हों, चाहे सहयोगी दल के विधायक हों, तो ये तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी बात है कि हमने कोई इनकी सीक्रेट निकाल ली हो। ये तो सबके सामने बात है कि इन्हीं के लोग इनसे खुश नहीं हैं, इनकी कार्यशैली से खुश नहीं हैं। और वो ये भी समझते हैं कि जो ये किसानों का, मजदूरों का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस सरकार को आईना दिखा रहा है। और समय रहते इस सरकार को देखना चाहिए, भांपना चाहिए। और खट्टर जी यहाँ देखें कि हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, और वो ये बात लेकर अपनी हाईकमांड के पास जाएं और बताएं। वरना हम तो चाहेंगे जैसे अविश्वास प्रस्ताव आता है, लोग अपने आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और बाहर निकलें। जिन्होंने उनको चुनकर भेजा, उनके प्रति उनका क्या दायित्व है, उस बात को वो पहचाने। तो सरकार तो अपने आप जाएगी। वैसे भी अल्पमत की सरकार बनी थी है, 75 पार से 40 पे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम सभी लोग, सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का आदर करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार वहाँ पर असली पक्ष रखे और मजबूत पक्ष रखे, किसी को कभी गुमराह ना करे। अगर इस तरह के कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई गलत एलिमेंट है तो वो, उसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर गलत चीज़ है तो वो गलत है, वो सबके लिए गलत है, उसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं। गलत को आप उसके खिलाफ करिए, लेकिन उससे आप हमारे जो वीर किसान हैं उनको सबको ऐसे उनके मुंह पर कालस ना पोती है। ये गलत है, क्योंकि ये जन आंदोलन है। कोई अगर एलिमेंट है तो उसको, गलत एलिमेंट अगर है तो उसको कोई सही कहेगा भी नहीं। आप ये देख लीजिए कि पंजाब में जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं, आड़ती हैं और हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ। ये तो लोगों को दबाने के तरीके अपनाए हुए हैं। और ये सरकार जिस तरह से कर रही है, इस तरह से इस लोकतंत्र में आम जन की, किसान की, मजदूर की आवाज़ को वो दबा नहीं पाएंगे। देखो, ऐसा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। और अभय चौटाला जी अपनी पार्टी के हेड हैं, तो वो अपनी सियासी बात से, जैसे जो उनको सही लगता है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। हम लड़ाई सदन में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को बीच में मैदान में लेकर आते हैं। अब अपनी कमियों को वो कैसे उजागर करें, अब दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। असली बात तो ये है कि जो स्थिति आज पैदा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा की गई है। इन्होंने ये काले कानून लेकर आए बिना किसी के कहे। अब जो स्थिति पैदा हुई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? खुद भारतीय जनता पार्टी।